नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लू एंजल पूर्णिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच सिंप्लीफिकेशन लेके आया हूँ। मैथ का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद आप छोटे छोटे कैलकुलेशन करने के बाद आप बोर्ड मास रूल को सीखेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए चलिए आइए सीखते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में हम लोगों को ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। जैसे डिवीजन, सबसे पहले डिवीजन का काम होगा, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। पहले हम छोटे छोटे कैलकुलेशन करना सीखते हैं, फिर इसको एक बड़े रिलेशन, एक ब्रैकेट के अंतर्गत इसको दूसरे फंक्शन से जोड़ दिया जाएगा, तब उसको हम लोग बोर्ड मास रूल के अंतर्गत सीखेंगे। अभी पहले एक छोटे से सिंपल कैलकुलेशन से हम लोग सीखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करना है। वी हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो दिस ऑर्डर फॉर द कैलकुलेशन। द फर्स्ट वन, सबसे पहले डिवीजन का काम होगा, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का काम होगा, उसके बाद एडिशन का काम होगा, उसके बाद सब्सट्रैक्शन का काम होगा। हम लोग इसी ऑर्डर में इसको सॉल्व करेंगे। जैसे एक सवाल दिया हुआ है 18 - 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर इसको सॉल्व करना होगा हम लोग करेंगे, सबसे पहले आप किस चीज का काम है, डिवीजन का काम। तो सबसे पहले डिवीजन का काम कर लीजिए। यानी 6 2 में 2 को 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू 3 आ जाएगा। 18 पहले से। डिवीजन के बाद हम लोग जानते हैं मल्टीप्लीकेशन का काम करना। 18 3 इंटू 3 9, 18 में से 9 क्या हो गया कैलकुलेशन। तो इस प्रकार से करना है आपको। फिर एक सवाल ले लेते हैं, 15 + 24 डिवाइडेड बाय 3 - 1 इंटू 6। ये हम लोगों का सवाल है। तो दोस्तों, हमको सबसे पहले आप लोगों को जैसा बताया है कि सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करना। सबसे पहले डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, फिर जाके सब्सट्रैक्शन को करना है। इसमें सबसे पहले हम लोग डिवीजन को ले लेते हैं। यानी 15 + 24 इंटू 3, यानी डिवीजन का काम कर रहे हैं तो 24 में 3 से भगा देंगे, 8 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद -1 इंटू 6 हम लोग एज यूजुअल लिख लेते हैं। उसके बाद सवाल में मल्टीप्लीकेशन जितना है उसका काम करते हैं। मल्टीप्लीकेशन एक सिंपल से, यानी 1 इंटू 6, तो यहाँ केवल 6 हो जाएगा। उसके बाद जितना एडिशन का काम है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन के बाद एडिशन का काम करना, यानी 15 में ऐड को ऐड करना, यानी 15 + 8 ऐड। 15 + 8 कितना हो जाएगा, 15 8 23 हो जाएगा। और 23 में से 6 सब्सट्रैक्शन होगा। 23 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 23 में से 6 जाएगा, 17 बचेगा। ये दोनों सवाल सॉल्व हो गए। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग बोर्ड मास रूल सीखेंगे। दोस्तों, आगे हम लोगों को बोर्ड मास रूल सीखना है। बोर्ड मास रूल सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं और किस ब्रैकेट का कैलकुलेशन सबसे फर्स्ट होगा और किसका बाद में होगा। तो दोस्तों, देयर आर 4 काइंड ऑफ ब्रैकेट। बोर्ड मास रूल सीखने से पहले मैं सोचता हूं आप लोगों को ब्रैकेट बता दूं। ब्रैकेट समझना बहुत जरूरी है। देयर आर 4 काइंड ऑफ ब्रैकेट। द फर्स्ट वन इज बार, द सेकंड वन इज स्मॉल ब्रैकेट, एंड द थर्ड वन इज कर्ली ब्रैकेट, एंड द फोर्थ वन इज अ स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने इसको उसी ऑर्डर में लिखा है जिस ऑर्डर में इसका मैथ में कैलकुलेशन में यूज होता है। सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, सबसे पहले ब्रैकेट का काम, ब्रैकेट। उसके बाद हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का कैलकुलेशन करेंगे, सेकंड। उसके बाद थर्ड में कर्ली ब्रैकेट, इसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं। और उसके बाद लास्ट में सबसे ज्यादा और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट। इसी ऑर्डर में हम लोग सॉल्व करेंगे। जब आगे कैलकुलेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो सबसे पहले बार का कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का, फिर जाके लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट का।
आइए अब हम लोग बोडमास रूल सीखते हैं। बोडमास रूल सीखने से पहले मैंने आप लोगों को ब्रैकेट का ऑर्डर समझा दिया, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं और अगर कैलकुलेशन में ब्रैकेट का यूज किया जाए तो किस ब्रैकेट को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद कौन सा ब्रैकेट का ऑर्डर होगा। तो ये जितने भी चारों ब्रैकेट है उसके लिए मैंने एक वर्ड यूज किया है बी फॉर ब्रैकेट। आप लोग समझिए, यानी सबसे पहले ब्रैकेट का काम BRACK ब्रैकेट्स, उसके बाद ऑफ, O फॉर ऑफ। जितना भी सिंप्लीफिकेशन का, जितने भी सिंप्लीफिकेशन में चाहे एक सिंप्लीफिकेशन को दूसरे सिंप्लीफिकेशन को जोड़ने के लिए जो रिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है वो डिवीजन भी हो सकता है, वो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, उसको हम लोग ऑफ बोलते हैं, उसके लिए ऑफ बोलते हैं। उसके बाद थर्ड वन है डिवीजन, उसके बाद थर्ड वन है डिवीजन, यानी डिवीजन का मतलब हिंदी में भाग होता है, उसके बाद भाग का कैलकुलेशन करते हैं। फोर्थ वन इज मल्टीप्लीकेशन, फोर्थ वन इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के बाद D फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद A फॉर एडिशन, A फॉर एडिशन, और सबसे लास्ट में S फॉर सब्सट्रैक्शन। आप लोगों ने ऑर्डर सीख लिया है। ये चार ऑर्डर तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। इसमें दो चीज मैंने नया जोड़ा, एक ब्रैकेट एक ऑफ, यानी दो छोटे छोटे सिंप्लीफिकेशन को किसी खास रिलेशन से जोड़ दिया है। वो रिलेशन मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, वो डिवीजन हो सकता है, इस प्रकार से और भी कुछ हो सकता है। इतना आप लोग सीख चुके हैं। दोस्तों आइए बोडमास रूल पर कुछ सवाल सॉल्व करके हम लोग देखते हैं, जिससे हम लोगों को टोटल इसके रूल पे कैसे सवाल सॉल्व होता है वो समझ में अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। एक सवाल है 16 घटे 11 घटाओ 8 भागा 17 जोड़ 3 गुना 2 घटा 19, यानी 16 माइनस 11 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 17 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 19। आइए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। 16 एज यूजुअल आ जाएगा 16 माइनस ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका सबसे लास्ट में क्या होगा माइनस 8, ये करली ब्रैकेट है, इसका भी सबसे लास्ट। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम होगा, हम लोगों ने पहले सीख रखा है। स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत भी इससे पहले वही रूल लागू होगा जो पहले हम लोगों ने बताया, यानी 17 जोड़ 3 गुना 2 घटा 19, यानी 17 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 19 है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे, यानी 3 इंटू 2 यानी 6, 17 जोड़ 6 घटा 19 मिडिल ब्रैकेट। यहां तक कैलकुलेशन हो गया। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 16 घटा 11 माइनस 8 डिवाइडेड बाय, ये अभी हम लोग मान लेते हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग कर देते हैं। 17 माइनस 17 जोड़ 6 23 हो गया, और 23 में से 19 गया, 23 में से 19 गया, कितना बचेगा बताओ बच्चों? 4। इतना टाइम लीजिएगा तब तो हो गया सवाल सॉल्व करने में। 16 माइनस 11 8 डिवाइडेड बाय 4, यानी 8 डिवाइडेड बाय 4, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसका खेल खत्म, मिडिल ब्रैकेट का काम यहाँ खत्म हो गया। 16 माइनस 11 में से 2 गया 9, यानी 16 में से 9 गया 7। आप समझिए अच्छी तरह से, मैंने थोड़ा जल्दी में बना दिया। आइए समझते फिर से। 16 माइनस 11 माइनस 8 17 जोड़ 17 जोड़ 3 गुना 2 घटा 19, यानी सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन का काम किए। 3 प्लस 2 यानी 6, 17 जोड़ 6 23 हुआ, 23 में से 19 गया, यहाँ पे कितना बच गया आपको? 4 बच गया। फिर 4 को हम लोगों ने 8 से डिवाइड कर दिया, तो वो बच गया 4 दूना 8, 2 बच गया। फिर 11 में से 2 गया, यहाँ 9 बचा, यानी 16 में से 9 गया, यहाँ 7 हो गया। सवाल सॉल्व। दोस्तों आइए एक और सवाल देखते हैं। हम लोग एक और सवाल देखते हैं। ये सवाल है लेकिन इसमें केवल ब्रैकेट भी दिया गया है, सॉरी इसमें बार भी दिया गया है। इसमें हम लोग 4 ब्रैकेट दे सकते हैं, यानी स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट एंड बार।
इसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, जब सबसे पहले बार का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट में हम लोग बार का कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का, उसके बाद लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट का। इस तरह से हम लोग करेंगे। इसमें जैसा कि सवाल में हम लोग देख रहे हैं 6 - 2 के ऊपर बार दिया गया है, तो इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना। यानी 14 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 12 कर्ली ब्रैकेट 9 माइनस 7। तो हम लोगों ने जैसा पता है कि सबसे पहले बार का काम करना है, तो 7 माइनस, और ये दोनों का कैलकुलेशन हम लोग कर देंगे। 6 - 2 यानी 6 में से 2 जाएगा तो 4। अब हमारा सवाल पुराने जो सवाल बताए थे उसके फॉर्मेट पे आ गया। अब इसको आप लोग तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। छोटा सा सवाल है। 14 माइनस 12 9, सबसे पहले ब्रैकेट के अंतर्गत का काम होगा। 9 माइनस 7 में से 4 गया 3। ठीक है, यहां तक अच्छी तरह से समझ रहे हैं। स्मॉल ब्रैकेट के बाद अब कर्ली ब्रैकेट का काम होगा। कर्ली ब्रैकेट का मैंने आपको बताया, स्मॉल ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रैकेट का काम होता है। तो आइए कर्ली ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। यानी 14 माइनस 12 माइनस 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा। बहुत सिंपल सवाल। 14 माइनस, उसके बाद 12 में से 6 जाएगा तो 6। फिर 14 में हम लोग 6 को माइनस कर लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 8। आगे ना आपका हो गया ना सवाल सॉल्व। तो इस प्रकार से आप आसानी से सवाल को सॉल्व करते हैं। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग अगले लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे और कुछ सवाल को सॉल्व करके बोर्ड मास रूल को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे।